नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन है हमसे जुड़ने के लिए। कि कुछ देर की खामोशी थी, कानों में फिर से शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी थी, कानों में फिर से शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त था, हमारा तो दौर आएगा। मैं हूं प्रफुल्ल सेठिया, आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट। मैं एएसटी परिवार का एक सदस्य हूं और मेरी हिट विकेट सुपरस्टार गेम की टीम का नाम है एएसटी प्रफुल्ल सेठिया। दोस्तों, हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं एएसटी परिवार और हिट विकेट सुपरस्टार्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित और प्रायोजित ऑल स्टार ग्रैंड स्लैम पीवीपी टूर्नामेंट 2023 के उद्घाटन समारोह में। साथियों, जैसे हर परिवार में कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं जो कि परिवार का संरक्षण एवं मार्गदर्शन करते हैं, हमारे एएसटी परिवार में भी कुछ ऐसा ही माहौल है जहां हमारे वरिष्ठ साथी अनेक वर्षों से पूरी लगन के साथ सत्यनिष्ठा से एएसटी परिवार का संचालन करते आ रहे हैं। तो आज हम इस उद्घाटन समारोह में उनसे जानेंगे एएसटी परिवार और टूर्नामेंट के बारे में। तो दोस्तों, जब आगाज इतना जानदार और शानदार हो तो पूरे सफर में बेहद ही रोमांच आने वाला है। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं एएसटी परिवार के वरिष्ठ साथी श्री सिद्धांत जैन सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस उद्घाटन समारोह में। मेरे साथ साथ हमारे सभी साथीगण आपसे जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं कि एएसटी परिवार की शुरुआत किसने की। प्रफुल्ल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत हूँ। जैसे कि अभी हमारे इंटरव्यूई मिस्टर प्रफुल्ल सेठिया और मिस जो कि हैं एएसटी प्रफुल्ल सेठिया टीम से, और मिस्टर राहुल राजौरिया जो कि हैं एएसटी डिस्ट्रॉयर से, उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है। मैं हूँ सिद्धांत जैन, एएसटी बुलबरी। और सबसे पहले तो मैं आप दोनों इंटरव्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए और इतना अच्छा इंटरव्यू स्टार्ट करने के लिए कि हम अपने एएसटी के और हिट विकेट के बाद से जुड़े रोमांचक चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। और इन दोनों के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एएसटी हरियाणा स्टीलर्स का, यानी कि सैंडी जांगड़ा, जो कि ही इज़ द मैन बिहाइंड द सीन्स, और ये तीनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं आपके प्रफुल्ल के क्वेश्चन पे। एएसटी की शुरुआत, आप सबसे पहले मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं सब लोग गैस कर ही चुके होंगे। एएसटी की शुरुआत मैंने करी है, मैंने और नीलिन ने बेसिकली। हम दोनों ने ही मिल के शुरुआत करी थी। बहुत सारे लोगों का इसमें जुड़ाव था, सबने कुछ दोस्त मिले और उन्होंने जुड़ गए बस एक तरीके से, और उन सब ने मिल के बोला कि हम लोगों को डिसाइड किया कि हमको बनानी चाहिए एक टीम, एक अपनी खुद की अलायंस बनानी चाहिए। उससे पहले सब अलग अलग अलायंस में थे, इधर उधर भटक रहे थे, बट फिर जब सब ने मिल के अलायंस बनाने का निर्णय किया तो सब ने डिसाइड किया कि बनाते हैं एक अलायंस जो अपनी खुद की हो, जिसमें हम सारे दिल्ली वाले मिल के करेंगे काम। दिल्ली वाले की मैं आपको स्टोरी थोड़ी भी बाद में बताऊंगा। तो नीलिन और मैं थे जिन्होंने, हम दोनों ने इनिशिएट किया। स्टार्टिंग में मैं लीडर बना था और नीलिन को लीडर बना था। फिर हम धीरे धीरे बार बार हम लोगों ने कई बार चेंजेस करे कि किसी वजह से कुछ एचडब्ल्यू में चीज़ें आई, तो हमने एक दो बार एएसटी को डिसबैंड करके तभी ही फिर से एएसटी बनाई। तो फिर नीलिन और मैं दोनों। वाह सर, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आपकी बात सुनकर। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूं कि मैं एएसटी परिवार का सदस्य हूं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस एएसटी परिवार को शुरू करने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया सर, और शुरुआत में कौन कौन लोग आपके साथ में थे? तो आपने पूछ ही लिया, जो मैं थोड़ी सी लंबी कहानी है, बट अच्छा कि आपने ये भी पूछ लिया। ये भी जानना सबको बहुत ज़रूरी है कि एएसटी शुरू करने का विचार कैसे आया। एक्चुअली बात है सितंबर 20 सितंबर 2021 के आसपास की बात है।
उस समय HCL2 चल रहा था। पुराने जो हिट विकेट खेलते हैं उन्हें पता है कि HCL पहले कैसे काम करता था। मैं HCL2 की बात कर रहा हूँ। HCL1 में तो शायद मैं नहीं था। HCL1 में, HCL2 की बात करते हैं। तो HCL2 में उस समय एक इन्होंने निकाला हुआ था टिकट्स एक्सचेंज का। काफ़ी जो हिट विकेट के प्लेयर्स हैं उनको पता होगा कि टिकट एक्सचेंज सिस्टम था और आपको एक सिटी चूज़ करनी होती थी। तो मैंने HCL2 में दिल्ली सिलेक्ट करी थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं गुड़गांव से हूँ। तो दिल्ली सिलेक्ट करी। फिर उसमें उस समय ग्रुप बनाने का होता था कि आप हिट विकेट को भेजेंगे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने भेज के व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया। और उसमें उस समय टिकट्स गिफ्टिंग का सिस्टम था। बट कोई भी ग्रुप में मैंने देखा लोग टिकट्स एक्सचेंज कर नहीं रहे हैं। हर कोई गिफ्ट नहीं कर रहा है, बेसिकली एक्सचेंज कर रहे हैं सब। कि अगर मैं आपको ये दे रहा हूँ तो आपको मेरे को ये देना पड़ेगा, नहीं तो लोग टिकट रख के बैठे हैं, एक्सपायर हो रही है उनकी टिकट का टाइम जा रहा है, बट वो किसी को देना नहीं चाह रहे कि जब तक मुझे मेरी वाली चीज़ नहीं देगा सामने वाला बंदा मैं नहीं दूंगा। तो मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी। मुझे लगा अगर सब मिल के खेलेंगे, सब एक साथ खेलेंगे तो उससे जुड़ाव आता है और सबकी मदद होगी अगर आप मिल के खेलते हैं। तो अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे सेल्फिश बन के तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो मैंने कांटेक्ट किया इसको। उस समय गूंस भी था, निलिन निलिन की टीम का नाम उस समय गूंस था, जो अभी आपका प्यारा फेवरेट स्टार बॉय है। उसने उस समय अपनी टीम का नाम गूंस रखा हुआ था। तो मैंने निलिन को कांटेक्ट किया। मैंने बातचीत करनी शुरू करी और उसको निलिन को बोला कि मेरे को एक आइडिया है कि हम टिकट्स गिफ्ट करना शुरू करते हैं एक दूसरे को, कि नोबडी विल आस्क। तो ही लाइक द आइडिया कि बहुत अच्छा आइडिया है। तो बट लोगों को मनाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों के अंदर ये चीज़ समझाना कि भाई आपको गिफ्टिंग करनी है, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट। आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अभी के अभी आपको मिलेगा। आपने अभी दिया, हो सकता है शाम तक आपको कोई ना कोई आपको दे देगा आपकी टिकट। तो हमने ग्रुप में, निलिन और मैंने बेसिकली मॉनिटर करना शुरू किया कि लोगों को बोला कि आप पोस्ट करिए कि आपके पास क्या एक्स्ट्रा टिकट है क्या नहीं है। और लोगों को कुछ को इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू करी कि आप इसको गिफ्ट कीजिए, आप इसको गिफ्ट करो, तुम इसको गिफ्ट करो, लोगों का एक्सचेंज। उसमें मैंने कई बार शीट भी बनाई कि कागज़ पे लिख के कि ये बंदा इसको देगा तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, इसको देगा, तो जिससे कि सबकी हेल्प हो। बेसिकली निलिन और मेरा ये फंडा था कि सबकी हेल्प होगी तो ऑटोमेटिकली हेल्प आपकी होगी। अगर आप अपना सेल्फिश बने रहोगे तो हेल्प नहीं होने वाली। तो धीरे धीरे फिर ये चीज़ बढ़ने लगी। ग्रुप पे थोड़ा सा मेरा और निलिन का कंट्रोल हो गया। लोग समझने लगे, हमारी बात मानने लगे कि हम एक्चुअल में उनका भला चाह रहे हैं। हमें अपना कोई, हमारा इसमें सेल्फिश नहीं है कि हमें नहीं करना है कुछ, हम उन्हीं का भला चाह रहे हैं जिससे उनका HCL कंप्लीट हो। तो धीरे धीरे हम लोगों में दोस्ती होनी शुरू हो गई सब में। फिर हमने साथ में अभिषेक को भी जोड़ा, जिसकी टीम का नाम था अभी। काफ़ी पुराना प्लेयर था, हिट विकेट का स्टार्टिंग से था। तो निलिन, मैं और अभी ने मिलके काम शुरू किया। फिर करीब 15 नवंबर के आसपास की बात है। करीब 15 नवंबर को कह सकते हैं कि AST का जन्म हुआ। हम सब लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि लोगों ने बोला कि भाई हम अलग अलग अलायंसेस में हैं। मैं खुद भी एक किसी और अलायंस में था। पहले शेरे पंजाब थी, जब मैंने हिट विकेट ज्वाइन किया था तो शेरे पंजाब में ज्वाइन करने की कोशिश की थी। बट वहाँ पे उस समय एक अलायंस का इसकी डिफ़िकल्टी का प्रॉब्लम था कि एक बार कोई डिफ़िकल्टी बढ़ गई तो न्यूबीज़ नहीं खेल सकते उसमें। तो इसलिए वहाँ के लीडर्स ने मेरे को मना कर दिया कि आप नहीं खेल पाओगे, क्योंकि मेरी टीम भी उस समय काफ़ी कमज़ोर थी। तो हमने फिर अपना अलायंस शुरू किया। तो नेम सिलेक्ट AST निलिन ने किया था, ऑल स्टार टीम। दैट वाज हिज आइडिया कि हम ऑल स्टार टीम रखते हैं। सो अभी मैं एंड निलिन ऑल थ्री लाइक द आइडिया, और हमने AST का निर्माण किया। और उस समय हमारे साथ मिस्टर हुज 99 भी जुड़े हुए थे, जो कि हैं आशीष, और कपिल तो है ही है, टीम इंडिया 264। बट मेन उस समय लीडर्स हम तीन ही थे, मैं
और निलिन लीडर्स एंड को लीडर्स, और अभी भी को लीडर था। फिर तो बस फिर आगे तो आप लोग जानते ही हैं, आगे धीरे धीरे AST परिवार बढ़ता गया और हमारे परिवार के सदस्य बढ़ते गए, लोगों को अच्छा लगने लगा। तो बस यही है, मतलब मैं यही आशा करता हूँ कि AST परिवार आगे बढ़ता रहे ऐसे ही। वाह सर, AST परिवार के इतिहास के बारे में जानकर बड़ा ही आनंद आ रहा है। चलिए बिना कोई समय गवाए मैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। मुझे ये बताएं कि AST परिवार पहली बार ग्लोबल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, तो क्या इस तरह के टूर्नामेंट भविष्य में भी होते रहेंगे और ऐसे टूर्नामेंट करने के फायदे क्या हैं? ये AST के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हिट विकेट के खुद के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ऐसी टूर्नामेंट से लोगों में उत्साह बना रहता है, क्रेज बना रहता है, और एक फ्रेंडशिप भी क्रिएट होती है साथ के साथ। आप लोगों को जानते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ मैच करते हैं। एक आपस में मैच करने का जो एक है कि लोग मिल के खेलते हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो दो टीम्स मिलकर खेलती हैं, कंप्यूटर के साथ खेलने में वो मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए PvP बैटल्स एक अलग रोमांचक चीज़ है, और आप लाइव लोगों के साथ खेलते हैं तो उसमें अपना एक अलग मज़ा है। तो AST और हिट विकेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। AST को भी अच्छी पहुंच मिलेगी इससे, और बाकी तो ऑलरेडी मिली हुई है, हर कोई जानता है AST को, बट स्टिल बहुत अच्छा है कि सब लोग साथ मिलके खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस टूर्नामेंट में एक और फ़ायदा है कि जितनी बड़ी अलायंसेस हैं या छोटी अलायंसेस हैं, सब मिलके खेल रहे हैं। ये कोई इसको आयोजित करने का एक यही रीज़न था कि सारी अलायंसेस मिलें, सबके बीच में फ्रेंडशिप हो। यहाँ पर कोई किसी का राइवल नहीं है, हम सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और सबको मिलके खेलना है। क्रिकेट एक कभी भी राइवल गेम नहीं रहा है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तब भी ये राइवल बना दिया गया था, क्योंकि इट वाज अ फन, एक राइवल मैच था। बट इस हिट क्रिकेट में ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, कोई देश नहीं है यहाँ पे, बल्कि इट्स अ ग्लोबल टूर्नामेंट। पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग कंट्री से सब लोग जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, UK से हैं, USA से हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं और सब मिलके एक साथ खेलते हैं। इसका आयोजित करने का रीज़न यही है कि सब मिलके एक साथ खेलें। अब तो रेगुलर आयोजित होता रहेगा, लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। और पहले हम इंटरनल टूर्नामेंट्स अपनी करते थे, तो इस बार इसको जब हम पूरे के पूरे SW प्लेटफॉर्म पर लेके गए हैं, इतना हमने मेगा आयोजित किया है, और इसका अच्छा जाने की भी उम्मीद है कि ये अच्छा जाएगा। तो करते रहेंगे आगे, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और ज़रूर करेंगे इसको आगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका टूर्नामेंट बहुत सफल हो।